नमस्कार। पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को अगर देखें तो वो थोड़ी अलग सी लगती हैं, है ना? कुछ अधूरी सी, मतलब हाथ पूरे नहीं हैं, रूप भी थोड़ा सा पारंपरिक मूर्तियों से हटकर है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत विशिष्ट रूप है। और ये ऐसे क्यों है, इसकी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। आज हम उसी कहानी की गहराई में उतरेंगे और हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है एक दस्तावेज पर जिसका नाम है जगन्नाथ दारू से देव तक। कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत से जो मुख्य बातें हैं उनको समझे। बिल्कुल। ये सफर असल में शुरू होता है एक अदृश्य देवता नील माधव उनकी खोज से, और फिर हम पहुंचते हैं आज के पुरी मंदिर में जो ये लकड़ी की मूर्तियां हैं वहां तक। हम्म। तो ये दस्तावेज दिखाता है कि ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, इसमें रहस्य है, दैवीय हस्तक्षेप है, और कैसे रूप बदलते हैं वो भी है। तो कहानी का सिरा पकड़ते हैं राजा इंद्रद्युम्न से। वो विष्णु भक्त थे और उन्हें पता चला कि नीलांचल पर्वत पर भगवान हैं नील माधव के रूप में। अपने मंत्री विद्यापति उनको भेजा कि भाई पता लगाओ इस रहस्य का। हाँ, और ये मिशन आसान नहीं था। जैसा स्रोत में लिखा है, विश्ववसु किसी को बताना नहीं चाहते थे। तो विद्यापति ने एक युक्ति लगाई। क्या किया उन्होंने? उन्होंने विश्ववसु की बेटी ललिता उनसे विवाह कर लिया और फिर धीरे धीरे अपने ससुर को मना लिया दर्शन कराने के लिए। पर शर्त थी। शर्त? कैसी शर्त? कि विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया जाएगा। अरे वाह, मतलब रास्ता गुप्त रखना था। लेकिन स्रोत में ये भी है ना कि विद्यापति ने वापसी के लिए कुछ किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल। बहुत चतुराई से उन्होंने रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए थे ताकि बाद में रास्ता मिल जाए। पर जब राजा इंद्रद्युम्न पूरी सेना के साथ वहां पहुंचे उन बीजों के सहारे, तो नीलमाधव वहां थे ही नहीं, अंतर्ध्यान हो गए थे। ओहो, मतलब मूर्ति गायब। ये तो कहानी का एक बड़ा अहम मोड़ है। बिल्कुल। राजा जाहिर है बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर दस्तावेज बताता है कि उन्हें एक तरह का आश्वासन मिला सपने में। सपना? क्या आश्वासन? कि भगवान विष्णु फिर से प्रकट होंगे, समुद्र से एक खास लकड़ी दारू बहकर आएगी उसी रूप में। और फिर वैसा ही हुआ? हाँ बिल्कुल। तट पर एक बहुत विशाल दिव्य गंध वाली लकड़ी मिली, इतनी भारी, इतनी अलौकिक कि कोई उसे हिला भी नहीं पा रहा था। अच्छा। और यहाँ स्रोत एक खास बात पर जोर देता है। भगवान ने निर्देश दिया कि इसे उठाने के लिए शबर यानी विश्ववसु के वंशज, ब्राह्मण और राजा तीनों को मिलकर प्रयास करना होगा। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, मतलब सामाजिक एकता का संदेश। सही कहा। तो लकड़ी तो मंदिर तक आ गई, पर अब सवाल था कि मूर्तियां कौन बनाएगा। बड़े बड़े कारीगर आए पर कोई सफल नहीं हुआ। तो फिर? तब एक रहस्यमयी बूढ़े कारीगर आए। स्रोत में उन्हें या तो स्वयं भगवान विष्णु या फिर विश्वकर्मा का रूप माना गया है। अच्छा, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं बनाऊंगा पर एक शर्त है, 21 दिन तक मैं एक बंद कमरे में काम करूंगा और कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। बिल्कुल नहीं। 21 दिन बंद दरवाजे के पीछे, ये तो उत्सुकता बढ़ाने वाली बात है। हाँ, और वही हुआ। कुछ दिनों तक तो अंदर से ठोकने पीटने की आवाजें आती रहीं, पर फिर बंद हो गईं। कई दिन बीत गए, कोई आवाज नहीं। तो सबको चिंता हुई होगी? बिल्कुल। रानी गुंडेचा को खास तौर पर चिंता हुई। उन्हें लगा कहीं कारीगर को अंदर कुछ हो न गया हो। राजा ने मना भी किया, पर रानी ने दरवाजा खुलवा दिया। और अंदर? अंदर कारीगर गायब थे और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्तियां थीं, पर अधूरी। मतलब हाथ पैर पूरी तरह से गढ़े हुए नहीं थे। ओह, तो ये वजह है उनके इस विशिष्ट रूप की। हाँ, राजा तो बहुत निराश हुए, दुखी हुए। लेकिन तभी कहानी में फिर एक दिव्य मोड़ आता है। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी मतलब ऊपर से आवाज आई। हाँ। एक दिव्य घोषणा हुई कि भगवान इन्हीं अधूरे रूपों में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं और इसी रूप में पूजे जाएंगे। अरे वाह, मतलब ईश्वर ने इस अपूर्ण रूप को ही स्वीकृति दे दी। ये तो बहुत गहरा दर्शन है। बिल्कुल। ये स्वीकृति के दिव्यता इस रूप में भी पूर्ण है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मजेदार बात यह है कि स्रोत बताता है यही अधूरी समझी जाने वाली मूर्तियां हैं जो साल में एक बार मंदिर से बाहर आती हैं। रथ यात्रा में लाखों भक्त उनके दर्शन करते हैं। हाँ, आषाढ़ के महीने में होती है वो भव्य रथ यात्रा, जब भगवान अपने भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। और वो यात्रा, जैसा दस्तावेज भी इशारा करता है, वो भक्ति और समानता का प्रतीक बन जाती है। लाखों लोग बिना किसी जाति या वर्ग के भेद के मिलकर रथ खींचते हैं। सही कहा।
और जगन्नाथ नाम का मतलब भी तो यही है ना, जगत के नाथ, सबके स्वामी। बिल्कुल, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, जो किसी एक समुदाय या परिभाषा में बंधे नहीं है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को, जो इस दस्तावेज पर आधारित थी, उसको समेटें, तो ये सफर शुरू हुआ नील माधव के अदृश्य रहस्य से। बिल्कुल। फिर वो दिव्य दारू प्रकट हुई, फिर वो रहस्यमयी कारीगर आए, मूर्तियां अधूरी बनी और अंत में उन्हें ईश्वरीय स्वीकृति मिली। हाँ, बिल्कुल, यही मुख्य पड़ाव थे। वो दिव्य लकड़ी, वो अधूरा निर्माण और फिर वो आकाशवाणी वाली स्वीकृति। और इसका गहरा संदेश जो स्रोत से साफ उभरता है, वो है जगन्नाथ तत्व का समावेशी होना, मतलब वो सबके हैं। हाँ, वो सबके स्वामी हैं। और शायद ये अधूरा रूप भी इसी बात का प्रतीक है कि दिव्यता किसी एक तयशुदा पूर्ण दिखने वाले आकार में ही सीमित नहीं है। और जाते जाते ये विचार मन में आता है, शायद स्रोत भी यही सोचने पर मजबूर करता है कि इन अधूरी मूर्तियों में भगवान के वास की ये जो दिव्य स्वीकृति है, ये हमारी पूर्णता की अपनी जो परिभाषाएं हैं और भक्ति का जो असली मतलब है, उस पर कितने गहरे सवाल खड़े करती हैं, है ना?